जय श्री राम, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। मैं हूं आपका डॉक्टर एन के चलोत्रा और ये 79th इंडिपेंडेंस डे और 79वां स्वतंत्रता दिवस है आज भारत का। और बड़े हर्षोल्लास से सरकारें इनको मना रही हैं, लेकिन मैं एक विशेष बात आपसे करना चाहता हूँ। 79 वर्ष 79 ईयर्स हमको आज़ाद हुए हो गए और आपको लगता है कि हमें वास्तविक में आज़ादी मिली? हमको लगता है कि हमें वास्तविक में आज़ादी मिली? नहीं, हमें बिल्कुल वास्तविक में आज़ादी नहीं मिली। किसी भी सामान्य भारतीय को, जो ऑर्डिनरी एक इंडियन है, उसको कोई आज़ादी नहीं है। ये आज़ादी कुछ चुनिंदा लोगों को मिली है। उनमें बड़े बड़े राजनेता हैं, केंद्र सरकार के, प्रांतिक सरकारों के, उनमें बड़े बड़े अधिकारी हैं, IAS अफसर, IRS अफसर, IPS अफसर, IES अफसर, IFS अफसर और भी इनकी कैटेगरीज। इनमें बहुत सारे अलग अलग विभागों के अधिकारी और कर्मचारी हैं। भ्रष्टाचार उसी स्तर पर है जिस प्रकार अंग्रेज़ों ने भ्रष्टाचार छोड़ा था भारत में, उससे लगभग कोई 1 लाख गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार भारत में बढ़ गया। सामान्य व्यक्ति का जीवन जब 1947 में जिस स्तर पर था, उससे आज कम से कम 1000 गुना निम्न स्तर पर आ गया है। आम व्यक्ति को सरकार की खैराती नीतियों पे जीने के लिए, निर्भर रहने के लिए मजबूर है। ये आज़ादी सब कुछ चुनिंदा व्यापारिक खानदानों को, घरानों को, कुछ चुनिंदा औद्योगिक घरानों को, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को मिली है। सामान्य व्यक्ति को कोई आज़ादी नहीं मिली है। आज भी इस देश में 2 कानून चलते हैं। एक कानून उनका जिनके हाथ में पावर है, उन पर किसी प्रकार वो कानून अप्लाई नहीं होता, और एक कानून उन पर जो निर्बल है, सामान्य व्यक्ति है, उसका कसूर हो जाना हो, लेकिन जो कानून है उस पर अप्लाई हो जाता है। प्रत्येक कानून, प्रत्येक टैक्स, प्रत्येक हर बात जो सरकारी नीति में निर्माण होती है, वो एक ऑर्डिनरी व्यक्ति, आम सिटीजन, आम नागरिक पर ही जो है अप्लाई होती है। कभी बड़े लोगों पर अप्लाई नहीं होती, शक्तिशाली लोगों पर अप्लाई नहीं होती, बड़े बड़े नेताओं पर अप्लाई नहीं होती, बड़े बड़े अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर अप्लाई नहीं होती। आम व्यक्ति पिस रहा है, उसका शोषण हो रहा है। 79 वर्ष हो गए हमें शोषण करवाते हुए, लेकिन उसके लिए सबसे अहम बात यह है कि जिम्मेदार हम हैं। क्योंकि हम जब वोट देते हैं, जो संवैधानिक अधिकार हमें मिला है वोट का, उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि जिस व्यक्ति को हम वोट दे रहे हैं वो भ्रष्टाचारी है, नीच है, मानसिकता से विकलांग व्यक्ति है, शोषणकर्ता व्यक्ति है, जो सरकार की अपने हित के लिए नीतियां बना करके हमारा शोषण करेगा और हमारी आवाज़ को कभी सुनेगा नहीं। उस वक्त हम एक बोतल शराब के लिए, कुछ चंद हजार रुपयों के लिए, कुछ थोड़े से राशन की थैली के लिए, कुछ और प्रलोभनों के लिए वोट दे करके गलत व्यक्ति को सत्ता में आसीन कर देते हैं। ऐसा करते हुए हमें कम से कम 79 ईयर हो गए हैं। और जब तक हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक हमारी ज़मीर जागृत नहीं होगी, जब तक हमें अपने अंदर का ज़मीर नहीं जागेगा और हमें अपनी ड्यूटीज़ का जब तक पता नहीं चलेगा, तब तक हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। क्योंकि तब तक हमें आज़ादी नहीं मिल सकती जब तक हम एकता में नहीं बंधते। यहाँ पर तो हमारे देश में इतने प्रदेश हैं, इतने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इतनी संस्कृतियां हैं, इतने धर्म हैं, इतने मजहब हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतने संस्कृति है, इतना सीमाबद्ध क्षेत्र है कि हर व्यक्ति को इन राजनीतिक लोगों ने तोड़ कर रखा है और अलग अलग करके रखा हुआ है, और सभी लोगों को खंड खंड किया हुआ है। धर्म से धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, जात से जात के नाम पर लड़ाया जा रहा है, और क्षेत्र को क्षेत्र के नाम पे लड़ाया जा रहा है, भाषा को भाषा के नाम पे लड़ाया जा रहा है, और लोगों को तोड़ा जा रहा है। लड़ाई तो मात्र अमीर और गरीब की लड़ाई है, हक की, इंसाफ की लड़ाई है, और शोषणकर्ताओं के खिलाफ एक आवाज़ उठाने की लड़ाई है, जो हम नहीं उठा रहे। मेरा आप सभी से यही
विनम्र निवेदन है और सभी को यही संदेश है इस स्वतंत्रता दिवस पर। 79 ईयर्स, 79 वर्ष हो गए हमको स्वतंत्र हुए। अब तो परिवर्तन करिए, अब तो सोचिए, अब तो सत्ता में असीन लोगों को निकाल फेंकिए और अपने जैसे सामान्य लोगों को सत्ता में बिठाइए जो आपका हित कर सकें। और जिस दिन वो अपनी सोच बदलें उन्हीं को उखाड़ फेंकिए और नए सामान्य लोग बिठाइए। इसी से क्रांति आएगी, परिवर्तन आएगा और देश में सुधार होगा। अनस्था इस तरह हम पिसते ही रहेंगे, मरते ही रहेंगे, डूबते ही रहेंगे, कोई नहीं आने वाला हमारी बाजू पकड़ने के लिए। इन्हीं शब्दों से जय सिया राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।